देखो प्रश्न नंबर 6वां है, एक ठोस खिलौना एक अर्धगोले के आकार का है जिस पर एक लंबवृत्तीय शंकु आरोपित है। देखो एक अर्धगोलीय खिलौना है, जिस पर एक लंबवृत्तीय शंकु अध्यारोपित है। ठीक है, ये शंकु आरोपित हो गया है, मस्तिष्क इसके ऊपर है। ठीक है, फिर उसके ऊपर कहा गया है शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर। इस जो शंकु की ऊंचाई है ना वो कितनी है, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, और आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर, यानी कि इसका जो व्यास है वो कितना है, 4। इसका मतलब डी बराबर 4 सेंटीमीटर, तो आर बराबर 2 सेंटीमीटर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, खिलौने का आयतन निर्धारित कीजिए। ठीक है, इसका आयतन निकालना है। यदि एक लंबवृत्तीय बेलन इस खिलौने के परिगत होता तो बेलन और खिलौने का आयतन क्या थी। और एक चीज और कहा गया है, यदि मान लो एक और चीज है इसके साथ, ये इसके परिगत, इसको किसके अंदर डाल दिया गया है, मान लो कभी इसको बेलन के अंदर डाल देते हैं, तब पूछते हैं कि इन दोनों के बीच आयतन कितना आएगा। इन दोनों के बीच यानी कि इस बेलन का आयतन फिर इस खिलौने का आयतन, इन दोनों आयतनों का अंतर निकालना है। तो हमें देखो पहले क्या निकालना है, इस खिलौने का आयतन निकालना है। ठीक है, इस खिलौने का आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इस शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन निकालेंगे। तो पहले खिलौने का आयतन निकालते हैं। क्या निकालते हैं, खिलौने का आयतन। खिलौने का आयतन, खिलौने का आयतन क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। तो शंकु का आयतन निकालते हैं। शंकु का आयतन बराबर हो जाना है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, मान हम पाई में ही निकाल रहे हैं। ठीक है, बाद में निकाल लेंगे। ठीक है, हम मान पहले पाई में निकाल रहे हैं। तो शंकु का आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे, 1/3 पाई का मान पाई रख दिया, आर की जगह कितना रखना है, 2 × 2 और एच की जगह भी 2। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पाई बटे 3 सेंटीमीटर क्यूब। ये शंकु का आयतन आया है। दोनों अर्धगोले का आयतन निकालेंगे। अर्धगोले सॉरी दोनों का अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। तो 2/3 पाई की जगह पाई, आर की जगह 2 ही 2 है। ठीक है, 2 × 2 × 2 यानी कि कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16/3 पाई क्यूब। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है, अब देखना ये खिलौने का आयतन निकालने के लिए शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, दोनों को जोड़ दो तो खिलौने का आयतन निकल आएगा। खिलौने का आयतन, शंकु का आयतन कितना है, 8 पाई बटे 3 सेंटीमीटर क्यूब प्लस 16 पाई बटे 3 सेंटीमीटर क्यूब। तो टोटल कितना हो जाएगा, लासा लो तो 3 आएगा और 16 8 पाई प्लस 16 पाई 24 पाई बटे 3, 3 8 24 यानी 8 पाई सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि और अलग से मतलब और हल करेंगे इसे तो 8 × पाई का मान 22/7। तो आप इसका हाँ 3.14 का गुणा कर दो, नहीं तो 22 8 का गुणा करो और फिर 7 का भाग दे दे रहे हैं। ठीक है, 22 8 कितना हो जाएगा, 176/7 तो आ जाएगा 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, खिलौने का आयतन। ठीक है, अब क्या करेंगे, बेलन का आयतन निकालो।
बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच पाई, ठीक है। आर की जगह कितना रखना है, 2 × 2, और एच की जगह कितना रखना है, अब देखना ये यहां से यहां तक 2 है और यहां से यहां तक 2 है, यानी कि 4 रखना है। तो कितना हो जाना है, 4 दूनी 8 दूनी 16 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये तुम्हारा बेलन का आयतन आया। ठीक है, ये बेलन का आयतन है। अब देखना हम क्या करेंगे, बेलन के आयतन में से इस खिलौने के आयतन को घटा देंगे, दोनों के बीच आयतन का अंतर आ जाएगा। तो बेलन का आयतन और खिलौने का आयतन, तो मतलब दोनों के बीच अंतर, अंतर के लिए क्या करेंगे, बेलन का आयतन माइनस खिलौने का आयतन। तो बेलन का आयतन है 16 पाई, तो खिलौने का है 8 पाई, बचेगा कितना, 8 पाई सेंटीमीटर। इसका मतलब 8 पाई यानी कि 8 × 22/7 यानी कि 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। ये टोटल आंसर आना। एक आंसर तुम्हारा ये हो जाएगा और दूसरा आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, देखो इधर देखो, अब एक प्रश्न नंबर 7 है, एक बर्तन के उल्टे शंकु के आकार का, एक बर्तन जो है ना उल्टे शंकु के आकार का, मतलब ऐसे है, ठीक है, ऐसा है बर्तन है एक ऐसा, ठीक है। उसमें कहा गया है इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी जो ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर, ठीक है, और त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, यानी कि यहां से यहां तक टोटल 5 सेंटीमीटर, यानी डी बराबर, सॉरी त्रिज्या थोड़ी 5 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, यानी कि आर बराबर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। आर बराबर कितना हो जाना है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। अब इसको भर दिया गया पूरा पानी से, ठीक है। इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, जिनमें प्रत्येक गोल त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर, इसमें देखो गोलियां डाली गई हैं जिसकी त्रिज्या कितनी है, आर बराबर है 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। गोलियां डाली गई हैं, डाली जाती तो इसमें भरे हुए पानी का 1/4 भाग जो है ना पानी बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए, समझ रहे हो ना। अब पहले ना देखो हमें क्या करना है, एक गोली का आयतन निकालेंगे, इस पूरे शंकु का आयतन निकालेंगे, ठीक है। इस पूरे शंकु का आयतन जो निकालेंगे, ठीक है, पूरे शंकु का आयतन, उसका 1/4 आयतन फिर लिखेंगे अपन लोग, क्योंकि इस शंकु के आयतन का जो पूरा पानी से भरा हुआ है, तो इससे बाहर जो निकलने वाला पानी है वो कितना है, 1/4 बाहर निकल गया, तो 1/4 हिस्सा निकाल लेंगे शंकु के आयतन का। फिर क्या करेंगे, इनमें जो गोलियां है ना, एक गोली, अब पता नहीं कितनी गोलियां हैं, जितनी भी गोलियां हैं इन गोलियों का मतलब गोली के आयतन का भाग देंगे उस 1/4 में, तो जितना जो आंसर आएगा उससे गोलियों की संख्या पता चलेगी कितनी गोलियां, ठीक है। तो हम देखो हम क्या करते हैं, अभी पहले निकालते हैं फिर समझा रहे हैं। शंकु का आयतन निकालो, शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई की जगह पाई, आर की जगह रखेंगे 5 × 5, ठीक है, और एच की जगह रखेंगे 8। टोटल कितना हो जाएगा, 25, 8×5 = 40, 4×5 = 200/3, 8×5 = 40, 4×5 = 200/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब ध्यान रखना ये पूरे शंकु का आयतन निकल गया। अब इसका 1/4 निकालेंगे, इसका 1/4 का आयतन, क्योंकि 1/4 भाग ही पानी निकला है ना बाहर, तो 200 का पाई का 1/4 लगभग कितना हो जाएगा, 4×5 = 20, यानी कि 50/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। एक आ जाएगा तुम्हारा, पता है पूरी गोलियों का आयतन कितना आ जाएगा, जितनी जो गोलियां है ना पूरी
गोलियों का आयतन, पूरी गोलियों का आयतन आ गया। ठीक है, जब पूरी गोलियों का आयतन है, अब हम क्या करेंगे, एक गोली का आयतन निकाल लेंगे, और एक गोली का जो आयतन आएगा हम उसका भाग दे देंगे इसमें, तो आ जाएगा तुम्हारी कितनी गोलियां हैं। तो हम निकालेंगे एक गोली का आयतन, एक गोली का आयतन। तो गोली का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है, 4/3 पाई आर की जगह 0.5 गुणे 0.5 गुणे 0.5, इसकी त्रिज्या है ना 0.5। ठीक है, भाग देंगे तो 10 आ जाएगा, इधर भाग देंगे 10 आ जाएगा, इधर भाग देंगे 10 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा कितना आएगा, 4/3 पाई 5 गुणे 5 गुणे 5 बटे 10 गुणे 10 गुणे 10, 5 दूनी 10 दो बार में कट गया, 5 दूनी 10 दो बार में कट गया, 2 दूनी 4 दो बार में कट गया, 2 से 2 पूरा कट गया, 5 दूनी 10 ये भी कट गया। अब बचा कितना ऊपर, ऊपर बचा तुम्हारा पाई 3 दूनी 6 सेंटीमीटर क्यूब, पाई बटे 6 सेंटीमीटर क्यूब आया है एक गोली का आयतन। क्या आया, एक गोली का आयतन। हमें क्या करना है कि गोलियों की संख्या निकालनी है, तो गोलियों की संख्या के लिए क्या करेंगे, एक गोली का भाग दे देंगे इसमें, तो गोलियों की संख्या के बराबर गोलियों की संख्या बराबर हो जाएगा पूरी गोलियों की संख्या बटे एक गोली की संख्या, एक गोली की संख्या, तो लिख देंगे एक गोली की संख्या। अब लिखेंगे 50/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब बटे पाई बटे 6 सेंटीमीटर क्यूब। तो पाई से पाई तो कट जानी है, कट जाने की नहीं कट जाने, बचेगा कितना, देखो बीच का, इसके एक बीच का बीच में जाता है 6 ऊपर, यानी कि 50 गुणे 6/3, 3 दूनी 6 2, यानी कि 50 गुणे 2, 50 गुणे 2 यानी कि 100 गोलियां आएंगी, जो संख्या आएंगी वो कितनी आएंगी, 100 गोली। ठीक है, नोट कर लो, यही 100 गोलियां आ गई। ठीक है, इधर देखो प्रश्न नंबर 8 है, ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार का व्यास जो है 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन, देखो एक ऊंचाई जो है ना, सुनो ध्यान से, एक बेलन है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी है 220 सेंटीमीटर। ठीक है, और त्रिज्या जो है, व्यास है 24 टोटल, यानी कि आर बराबर हो जाना है 12 सेंटीमीटर, हो जाना है कि नहीं हो जाना है। ठीक है, और इसके ऊपर एक और बेलन अध्यारोपित है, जिसकी जो ऊंचाई है वो 60 सेंटीमीटर है, और इसकी जो त्रिज्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या करना है, इसका आयतन निकालना है और इसका आयतन निकालना है। इसे नंबर 1 मान ले रहे हैं, इसे नंबर 2 मान ले रहे हैं। ठीक है, तो पहले निकाल रहे हैं बड़े बेलन का आयतन, बड़े बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर का मान कितना है 12 गुणे 12, और एच की जगह कितना है 220, गुणा कर दो कितना हो जाएगा, पाई गुणे 144 गुणे 220, इनका गुणा करो कितना आ रहा है, करते हैं देखो 144 गुणे 220, 2 चौको 8, 2 चौको 8 2, 2 चौको 8, 2 चौको 8 2, 8 8 और 16 हासिल 1, 8 2 10 11, और ये कितना हो जाएगा 2 1 3 और 31,680, 31,680 सेंटीमीटर, तो पाई भी है साथ में, पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 31,680 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसके बाद छोटे गोले, छोटे बेलन का आयतन, छोटे बेलन का
आयतन। पाई आर स्क्वायर एस से इसे भी निकालेंगे, तो पाई आर की जगह कितना रखेंगे, 8 गुणे 8, एच की जगह 60, 88 64 गुणे 60, 64 गुणे 60 पाई। इनका गुणा करो तो कितना आ जाएगा, 6 चौको 24, 6 चिंग 36, 37 38, 384 जीरो पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब ये समीकरण 1 समीकरण 2, इन दोनों को कुल आयतन निकालेंगे। कुल आयतन के लिए इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। कुल आयतन बराबर V1 प्लस V2। देखो इसे हमने V1 मान लिया, इसे V2 मान लिया, इसे V1 मान लिया, ठीक है, मान लिया, ठीक है। अब दोनों को जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा, 31,680 और ये 38 40 जीरो 8 4 12, हासिल 1 8 से 14 1 15, 3 1 4 1 5, 35,520 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। देखो 35,520 पाई सेंटीमीटर क्यूब आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको पाई का मान रखेंगे, 35,520 गुणे 22/7, कितना आ जाएगा, गुणा करो फिर 7 का भाग दो, ये 35 है, ठीक है। 35,520 2 0 2 दूनी 4 2 5 10 कुछ 2 5 10 11 2 6 1 7 71 0 4 0 0 4 4 1 8 78 144 जीरो 78 144 जीरो बटे 7, 7 का भाग दो, 7 एकम 7 और फिर हो जाएगा 7 एकम 7 और फिर एकम 7 एकम 7, कितना बचा है, 4 7 छिंग 42 बचे 2, तो फिर कितना हो जाएगा, 7 तिया 21, फिर बचा कितना 3, 7 चौके 28 बचे 2, दशमलव लगा दो, 7 दूनी 14 और फिर 6 बचे 7 8 56, 11,634.28, 11,1634.28 सेंटीमीटर क्यूब। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 8 ग्राम, तो क्या हो जाएगा, ग्राम में बदलने के लिए 11,1634.28 गुणे 8, नहीं आ रहा, इतना ही आ रहा है, देखना 8 8 64 की 4 हासिल 6, 8 दूनी 16 16 6 22, हासिल कितना आ रहा है 2, फिर 8 चौको 32 और 2 34, हासिल 3, 8 तिया 24 24 और 3 24 3 27, हासिल 2, 8 6 48 48 और 2 कितना हो जाएगा 50, हासिल फिर 5 और 8 एकम 8 5 13, हासिल 1 8 एकम 8 और 1 9 और 8 एकम 8। तो अब देखना यह 89 इतना आया, ठीक है। अब इसे ये ग्राम में आया है, ठीक है। अब इसका 1000 का भाग दे दो तो कितना आ जाएगा, लगभग इधर आ जाएगा 893.074 केजी, ठीक है। 893.7 यानी कि लगभग 893 केजी आएगा, ठीक है। 893 केजी, 893